ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। सी और सी प्लस प्लस में गो टू स्टेटमेंट का रोल होता है आपके प्रोग्रामिंग कंट्रोल को अनकंडीशनली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करना। मतलब एक 50-100 लाइन का अगर प्रोग्राम होगा आपके पास और आप चाहते हो कि 5वीं लाइन से कंट्रोल 50वीं लाइन में शिफ्ट हो जाए, या आप हो सकता है कि 58 लाइन पे 50वीं लाइन पे आप हो और कंट्रोल को 10th लाइन पे शिफ्ट करना हो। तो एक पूरे प्रोग्राम बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अनकंडीशनली कंट्रोल ट्रांसफ़र करने में हम किसका यूज़ करते हैं? गो टू स्टेटमेंट का। और दोस्तों, गो टू स्टेटमेंट का उपयोग जब आप प्रोग्रामिंग में रूटीन करते हैं तो बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं मानी जाती है। मतलब अपने प्रोग्रामिंग में, कोडिंग लॉजिक्स में गो टू आप जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारा प्रोग्राम उतना अनस्ट्रक्चर्ड होते जाएगा, समझ बनना कम होती जाएगी आपको, क्योंकि इसका जो प्लान है सिंपली जंपिंग है। अब ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स जंप आप अपने प्रोग्राम में हैंडल करोगे तो हो सकता है कि जो लॉजिक्स हैं, जो प्रोग्रामिंग सोल्यूशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और बहुत क्लैरिटी नहीं होगी इसके वे ऑफ एग्जीक्यूशन को लेके। तो गो टू सिंटेक्स वाइज बड़ा आसान है। हम लोग देखेंगे भी सी और सी प्लस प्लस कैसे डील करती है। कई मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका यूज़ या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया, कुछ लिमिटेड केसेस में गो टू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग ये ध्यान रख लें कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बिना भी हम प्रोग्रामिंग लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई लोड या चिंता नहीं रहेगी आपको इसके कॉन्सेप्ट की। तो गो टू के साथ में क्या ज़रूरी है, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात कि गो टू का जो सिंटेक्स है बड़ा आसान है। जैसे ब्रेक कंटिन्यू को आपने यूज़ किया था, सिमिलर गो टू का सिंटेक्स है। सिमिलर मतलब देखते हैं क्या होगा। इसका सिंटेक्स होता है गो टू स्मॉल में लिख दिया हमने और साथ में आया था लेबल नेम। ये लेबल नेम से मतलब ये हो गया कि आपके सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी भी लोकेशन को आप एक लेबल का नाम दे सकते हो। मतलब एक बड़ा अगर प्रोग्राम होगा तो आपने पॉइंट बना दिए। जैसे नॉर्मली हम लोग जब सिटी में रहते हैं कहीं पर भी, तो आपकी कॉलोनी का कुछ नाम होगा। सपोज़ मैं राज मोहल्ला इंदौर में रहता हूँ, कोई फ्रेंड मेरा होगा वो पलासिया में उनका रेसिडेंस है, किसी का विजयनगर में। ऐसे हर सिटी में अलग अलग कॉलोनी के या उनके एरिया के नाम स्पेसिफिक होते हैं। और हम रूटीन में बात करते हैं कि हमें यहाँ से उस पर्टिकुलर मार्केट जाना है कुछ परचेसिंग के लिए, तो अलग अलग प्लेसेस को नाम दिए। किसी को मार्केट का नाम दे दिया, कोई रेसिडेंशियल टाउनशिप होगी तो उसको कुछ अलग नाम दे दिया है। वैसे ही आप अपने प्रोग्राम में भी सी और सी प्लस प्लस में अगर 100 लाइन का प्रोग्राम होगा तो आप 2 या 3 लोकेशन के नाम दे सकते हो उसमें, कि जब मुझे कभी फ्यूचर में जंप करना हो तो कंट्रोल को आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि उसे कहाँ जाना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि गो टू पलासिया, तो पलासिया नाम की लोकेशन होगी फिजिकली, तभी हम लोग मूव कर पाएंगे यहाँ से। वैसे आपके प्रोग्राम में जो लेबल का नाम आप दोगे, इस नाम का लेबल आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये होता है गो टू और लेबल का सिंटेक्स। और लेबल इस प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट के पहले भी हो सकता है और गो टू के बाद में भी हो सकता है। तो लेबल का नाम मतलब इसी को आप देखोगे कि लेबल नेम और कॉलन और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वहाँ पर। ये जो लेबल और अलग अलग स्टेटमेंट हैं सी या सी प्लस प्लस के, ये सेगमेंट इस गो टू स्टेटमेंट के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो ये गो टू को लेके एक छोटा सा सिंटेक्स है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि गो टू अगर मैं डायरेक्ट कहीं लिख दूंगा तो कंट्रोल तो सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको भी हम कंडीशनली कॉल करेंगे। मतलब गो टू का भी जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो कैसा होगा, इफ़ कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे हम यहाँ पर, बुलियन एक्सप्रेशन, और इसके ट्रू या फॉल्स होने पर हमने बता दिया गो टू, और आपने कोई लेबल डिफाइन कर दिया शिफ्टिंग के लिए। तो ये इसका सिंटेक्स होगा, प्रैक्टिकल सिंटेक्स जिसको बोलते हैं हम, कि गो टू कहीं भी आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना हो तो गो टू के साथ एक लेबल का नाम दे दिया। इस लेबल का नाम जहाँ भी होगा वहाँ कुछ स्टेटमेंट होंगे सी के, सी प्लस प्लस के। जब आप बोलोगे गो टू लेबल तो ये कंट्रोल जंप करेगा बीच में। अगर 50-100 लाइन भी होगी
तो कंट्रोल जंप करके सीधे कहाँ जाएगा, इस लेबल पे। अब ये लेबल हो सकता है प्रोग्राम के टॉप पे हो, बॉटम पे हो, इन बिटवीन हो, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़े हुए क्या हैं। एक तो गो टू एक प्रोग्राम में कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो आप, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप गो टू और लेबल्स के नाम यूज़ कर सकते हो सकता है इस एक लेवल पे जाने के लिए आई कैन राइट 2-3 गो टू स्टेटमेंट। मतलब सपोज़ ये एक लोकेशन है या कोई मार्केट है, सपोज सराफा बाज़ार है। अब सराफा इंदौर में मैं राजमोहल्ला से भी मूव कर सकता हूँ, पलासिया से ही मूव कर सकता हूँ, कहीं कुछ एयरपोर्ट रोड से भी मूव कर सकता हूँ। मतलब गो टू स्टेटमेंट कई अलग अलग बार हम कॉल कर सकते हैं और एक ही लेबल को तीनों बार आप दे सकते हो, क्योंकि लेबल फिजिकली कितना है, एक है। 3 अलग अलग पॉइंट से मैं उस पोजीशन पे जंप कर सकता हूँ। तो इससे क्लैरिटी आ गई कि मैं कई सारे गो टू स्टेटमेंट लिख पाऊँगा अपने प्रोग्राम में किसी एक लेवल पे स्विच करने के लिए। दूसरी बात, एक नाम के एक से ज़्यादा लेबल नहीं होंगे यहाँ पर। अगर आपने एक ही नाम के 2 लेबल लगा दिए, फिर आपने बोला गो टू XYZ, अब पता लगा XYZ नाम के 2 लेबल हैं, तो फिर वो एम्बिगिटी आ जाएगी, कन्फ्यूज़न आ जाएगा कंपाइलर के पास कि उसे कहाँ जंप करना है। तो एक नाम के 2 लेबल पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल से पॉइंट हैं कि गो टू से कंट्रोल अनकंडीशनली ट्रांसफ़र होता है। प्रोग्राम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो आप। फर्स्ट से 10वीं लाइन से 50वीं लाइन पे चले जाओ, 50वीं लाइन से 20वीं लाइन पे आ जाओ आप। तो ये आपकी चॉइस है। आपके प्रोग्राम में अगर लाइंस लिखी हैं कोड में कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो इसमें आप जंप कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ लेबल। अब इसका यूज़ होता किन प्रोग्रामिंग केसेस में, ये तो सिंटेक्स की बात हो गई कि हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लेबल हो सकते हैं। प्रोग्राम में एक नाम का एक ही लेबल होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक नाम का एक ही लेबल होगा। हाँ, यहाँ पर जंप करने के लिए वी कैन यूज़ मल्टीपल गो टू स्टेटमेंट टू रीच अप टू अ सिंगल लेवल। किसी एक लेवल तक ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको अगर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है, वी कैन यूज़ मल्टीपल गो टू स्टेटमेंट। ये इसके सिंटेक्स वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गो टू का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। इसका पहला यूज़ होता है कि मैं बहुत सारे लूप्स में अगर काम कर रहा हूँ, 2, 3, 4 अगर मेरे नेस्टेड लूप लगे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि सपोज़ मैंने एक फॉर लूप लिख दिया यहाँ पर फॉर, और ये कोई आई का लूप है। फिर मैंने एक लूप लगा दिया जे के लिए, फिर हमने एक लूप लगा दिया के लिए। ऐसे कई सारे लूप्स के साथ में आप काम कर रहे हैं अभी। ब्रेक स्टेटमेंट की लिमिटेशन आपको याद होगा क्या थी। ब्रेक स्टेटमेंट में जिस बॉडी में डिफाइन करता था, ये उसी से कंट्रोल ट्रांसफ़र करता था। मतलब जैसे ही आपने अंदर कहीं लिखा ब्रेक, तो वो अगर के वाले लूप की बॉडी में, तो सिर्फ उसी से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। अगर वो जे वाले लूप में, सिर्फ जे वाले लूप से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। अगर मुझे सारे लूप से एक साथ बाहर आना हो, तो वहाँ पर ब्रेक के बजाय हम किसका यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का। हालांकि आने वाली लैंग्वेजेस में जावा में जाओगे आप, तो गो टू उन्होंने हटा दिया, मतलब कीवर्ड की लिस्ट में, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक और कंटिन्यू को ही लेबल्ड बना दिया। ये जो लेबल अभी गो टू के साथ दिख रहे हैं आपको, ये वहाँ आपको मिलेंगे किसके साथ में, ब्रेक और कंटिन्यू के साथ। तो ये जो लूप से बाहर होने वाली जो सुविधा है, ये वहाँ ब्रेक से अचीव हो जाती है। ब्रेक आउटर, ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक सेकेंड, ऐसा यूज़ करके भी काम हो जाता है। तो ब्रेक कंटिन्यू को लोगों ने स्मार्ट बना दिया कंपेरेटिव अपने नई मॉडर्न लैंग्वेजेस में। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में अगर हमने कहीं लिख दिया गो टू XYZ और आपका पूरा प्रोग्राम लिख रहे हो आप, इस XYZ नाम की लोकेशन आपके प्रोग्राम में कहीं भी होगी। हो सकता है कि इस प्रोग्राम के फिनिश होने के बाद लास्ट में कहीं आपको दिखे कि XYZ कॉलन, और यहाँ जाके आपने printf लिख दिया गुड बाय, और बाकी से रिटर्न वगैरह के स्टेटमेंट आएगा, प्रोग्राम फिनिश हो गया। मतलब एक बहुत बड़ा कोई कोड लिखा है आपने और उसमें 2-3 नेस्टेड लूप है, 5-5, 10-10 बार सब चल रहे हैं। अब आपको बीच में किसी सिचुएशन में
कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है। और कैसा करना है, सारे लूप से बाहर हो जाए एक ही बार में। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, अलग अलग लूप लगाओ और आपने चेक लगा दिया इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 2 गो टू एक्स वाई जेड। तो अगर ये 1 से 5 तक सब लूप चल रहे होते तो ये 1 ग्रेटर देन 2 फॉल्स हो जाता, तो चलती रहती प्रोसेस पूरी। 2 ग्रेटर देन 2 और जैसे 3 ग्रेटर देन 2 आता, क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता, ट्रू हो जाता ये। और ट्रू हो जाता मतलब गो टू एक्स वाई जेड और कंट्रोल सीधे ट्रांसफ़र हो जाता कहाँ पर, इस एक्स वाई जेड लेवल पर। मतलब आप तीनों लूप से एक साथ बाहर आ जाते। अरे आप सोचो ना, अगर ये लूप 5-5 बार चलते, i लेस देन इक्वल टू 5, j लेस देन इक्वल टू 5, k लेस देन इक्वल टू 5, तीनों लूप लगे, मतलब 5 क्रॉस 5 25 क्रॉस 5। नॉर्मल नेचुरल इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे अपन तो ये 125 राउंड चल रहा है। गो टू में 2 राउंड एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा एंड इट्स कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द एक्स वाई जेड ब्लॉक। ये एक लेबल बना हुआ है यहाँ पर, इस लेवल पे प्रिंटफ चला, गुड बाय और फिनिश। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा देन वी कैन ट्रांसफर अवर कंट्रोल टू द नेक्स्ट लेवल। जो लेवल हमने डिफाइन किया है हम वहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसका पहला यूज़ है गो टू का, कि आप बहुत सारे लूप्स में हो और यू वांट टू कम आउट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप, वहाँ से आपको इमीडिएटली बाहर आना है, देन यू कैन यूज़ गो टू स्टेटमेंट एंड इट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम ऑल द लूप्स। ये एक साथ आई जे के तीनों लूप से बाहर आ जाएगा। आपके सारे लूप्स के जो आइट्रेशंस थे, रिपीटिशंस थे, वो तुरंत फिनिश हो जाएंगे और कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद वो नेचुरल चलेगा। अगर ये लास्ट में लिखा है तो फिर फिनिश हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट और मेन फिनिश, आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है केस? तो ये फंक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल प्रोग्राम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका पहला रूटीन कॉमन यूज़ है कि जब मैं मल्टीपल लूप्स में होता हूँ और मुझे सारे लूप से इमीडिएट कभी बाहर आना हो, सिचुएशनल, तो मैं ऐसा कुछ करके वो चेक लगा के बाहर आ सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको आप बना के चेक करोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका यूज़ है। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हमें अगर ये बोला जाए कहीं कुछ कैंपस में या टेक्निकल इंटरव्यू में आपको लॉजिक अगर जो भी चेक करना चाहेगा तो व्यक्ति ये देख सकता है कि आपके लूप पर डिपेंडेंसी कितनी है, आप वाइल फॉर के बिना सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको कोई लूपिंग की कोई प्रॉब्लम दे दी जिसका सॉल्यूशन लूप के थ्रू एग्जीक्यूट होगा और आपसे बोला कि विदाउट यूजिंग लूप आप इस प्रोग्राम को बनाओ, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि सी और C++ में ये पावर है गो टू स्टेटमेंट का। हम इफ़ और गो टू के कॉम्बिनेशन से लूप का पूरा आउटपुट ले सकते हैं। मतलब जितने प्रोग्राम आज तक आपने लूप से बनाए, चाहे वो नेस्टेड हो चाहे नॉर्मल हो, सारे हम एक भी लूप का यूज़ करे बिना बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर हमने वाइल में, फ्लो चार्ट्स में और टेबल में अगर काम किया है तो आप देखोगे कि हम कितनी आसानी से गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके सारे प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं। अब सेकंड इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो समझते हैं अपन यहाँ पर। तो सपोज मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर लेना हो अपना रूटीन, सम ऑफ फर्स्ट n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विदाउट यूजिंग लूप। तो यहीं से थोड़ा बेस बन जाए हमारा, फिर हम किसी प्रोग्राम को बना पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, रूटीन मेन वगैरह में तो कुछ भी नहीं है, इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ मैं। हमने लिया n आई सम और ये कीबोर्ड से आप n की वैल्यू ले लो, नंबर n। अब n लेने के बाद क्या क्या स्टेप रहती है हमारी, तो हम लेते हैं, तो i को 1 से स्टार्ट करते हैं और सम वाले सारे प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं कि सम 0 से इनिशियलाइज होगा।
अब हमने इसके बाद ये देखा हुआ है, नॉर्मल हमारा प्रोसीजर क्या होता है, सम असाइंस सम प्लस आई, आई 1 होगा तो वो ऐड हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, आई असाइंस आई प्लस 1, लगातार ऐड करते हैं। अब लूप के बजाय मैं यहाँ पे क्या लगा लूंगा, इफ आई लेस देन और इक्वल टू एन। अगर आई एन से छोटा या बराबर है तो हमने लिख दिया गो टू यहां लिख दो सम पेरा, हम इसको एक पैराग्राफ मान लें, सेमीकोलन। सम पेरा इज अवर लेबल नेम सो दैट इट विल डिफाइन वन पैराग्राफ, कि यहाँ जाके मुझे अपना मैथमेटिक्स करना है, अपना फॉर्मूले लगाना है। तो सम अंडर स्कोर पेरा लिख दिया गोटू के साथ में हमने, और इसको थोड़ा सा इसमें बाहर आके लिखा हमने ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक लेबल है। थोड़ा सा डू वाइल को याद करो आप, डू वाइल में इसको डू समझ लो, अंदर पूरा ब्लॉक है, बस यहाँ बिगिन एंड वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, सब ओपन है। जैसे आप चेक करोगे ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा, चलता रहेगा ये प्रोसीजर। और बिना किसी लूप के हम लूप के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं कहीं पर भी। देखो बड़ा आसान है, लॉजिक पूरा वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस हमने कंट्रोल इफ और गो टू का कॉम्बिनेशन यूज़ करा। जैसे पंप करते हैं ना, पंप से गो टू करके ऊपर रख रहा आपने, ऊपर से फिर वो नेचुरल आएगा नीचे, फिर चेक करा क्राइटेरिया मैच हो रहा तो जंप कर दो। तो यहाँ पे वैसे ही होगा, सेम लॉजिक। और इफ के बाद हमने यहाँ लिख दिया सम इज परसेंटेज डी। जो भी रिटर्न तो ये वैसे ही सब कुछ चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको 2-3 स्टेप चला लेता हूँ। एन हमने ले लिया 3, तो 3 आ गया, मतलब सम आ गई 1 + 2 + 3। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए, 1 0 0 + 1 सम आ गई 1, आई इज नाउ 2। अभी होगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। ट्रू मतलब गो टू सम पेरा, तो सम पेरा पे आ गया और इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया। अब ये क्या है, 1 + 2 सम इज 3, आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 3। अब लास्ट राउंड 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। गो टू सम पेरा, सम पेरा पे कंट्रोल आते ही वापस यहाँ आ गए। अभी आ गया 3 + 3, तो सम आपकी कितनी आ गई 6। आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 4। अब ये 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा ये प्रिंट पे आ जाएगा सम इज, और ये 6 प्रिंट कर देगा यहाँ पर। तो ये छोटा सा सिंपल सा कोड लिख लिया हमने यहाँ पर, और ये इंडिकेट कर रहा है सारा कि आपको अगर गो टू कहीं पे अप्लाई करना हो तो हम बड़ी आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पर। ऐसे कई सारे प्रोग्राम बना सकते हो आप। अभी इसी सेम प्रोग्राम में बोल देते हैं हमें कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ, तो फैक्टोरियल के लिए क्या हो जाएगा, हमने ले लिया i 1 और सम के बजाय हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट 1, और हमने इसको ले लिया प्रोडक्ट पेरा। ये जरूर ध्यान रखना, कॉलन लगाना पड़ता है। गो टू के साथ सम पेरा में सेमीकोलन आएगा, और जहाँ भी लेबल डिफाइन होता है नाम और कॉलन, और ऐसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी मल्टीपल लेबल लगा सकते हैं हम, चाहे उनका प्रोग्राम में यूज़ हो या ना हो, दोनों स्थिति में कर सकते हैं अपन। तो ये प्रोडक्ट पेरा के नाम से हमने एक पैराग्राफ का लेबल बना दिया यहाँ पर। अब आपका कोड क्या हो गया, प्रोडक्ट असाइंस, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। प्रोडक्ट इंटू आई, आई असाइंस आई + 1, चेक कर लो कि अगर आई लेस देन और इक्वल टू n है तो गो टू
तो यहाँ सेमीकोलन आएगा और इफ के फॉल्स के बाद आप प्रिंट कर लो फैक्टोरियल इज, ये सब लॉजिक बना रखे हमने सारे। ये प्रोडक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसके ऊपर का भी कोड कुछ भी हो सकता है, बाद का भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने सामने लिखे हैं आपको, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। अभी नेस्टिंग होगी तो भी अलग अलग पैराग्राफ बन जाएंगे, आपको मूव करना हो कहीं भी। बस ऐसा करना, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। जैसे नेस्टिंग हुई, 2 लेवल डिफाइन करो, फिर कई पोजीशन से आपको बार बार ऊपर लेवल पे ट्रांसफ़र करना है कंट्रोल। तो गोटू का प्रोग्रामिंग में यूज़ करना अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच काउंट होता है। तो हमें अवॉइड करना है कि गोटू को हम लोग, चूँकि अब बहुत पावरफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वाइल है, फॉर है, डू वाइल है। तो अब जितनी भी लैंग्वेजेस नई जितनी भी हैं, उनको सबको दिख रहा है कि बहुत कंट्रोल और स्ट्रक्चर्ड आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो फिर इस तरह के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट है, ये उतने फ्रूटफुल नहीं है। और अब तो बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी भी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन कॉम्प्लेक्स लॉजिक में अगर आप गोटू को कहीं मिक्स करोगे तो वो पूरे लॉजिक को डिस्टर्ब कर देगा आपके पूरे। तो इसको अवॉइड करना है। ये सिर्फ एक समझने वाली बात थी कि हमें, चूँकि लैंग्वेज का पार्ट है, तो हमको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेनली हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ मैंने आपको बताया था कि जब मैं मल्टीपल लूप्स के अंदर हूँ और एक साथ मुझे सारे लूप से बाहर आना हो, तो गोटू से बाहर आते हैं। कोई बोलेगा ब्रेक से भी कर सकते हो, तो ब्रेक सिर्फ क्या करता है, वो जिस बॉडी में डिफाइन होगा सिर्फ उसी बॉडी से कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है, और गोटू कंट्रोल को सारे लूप से एक साथ बाहर कर देता है। ये उसका पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ हमने देख लिया कि गोटू स्टेटमेंट को अगर मैं इफ़ कंडीशन के साथ क्लब कर दूँ, कंबाइन कर दूँ, जो कि हो ही उसका नेचर है, बिना कंडीशन के कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इफ़ गोटू के इस कॉम्बिनेशन से वी कैन रिप्लेस लूप्स। तो बेसिक लूप की जितनी प्रोग्रामिंग है, नेस्टिंग की, सारे प्रोग्राम हम विदाउट लूप बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, अब आपके सामने पूरा कोड है, आप कोई भी लॉजिक लगा लो, अपना काम कर लो, इजी गोइंग, सब कुछ समझ में आएगा आपको। वही लूप के लॉजिक ही आ जाएंगे। डू वाइल वाला केस भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये उससे मैच होगा, जंप के मूवमेंट और कंट्रोल शिफ्टिंग के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। गोटू टर्म आपको समझ में आ गई होगी कि गोटू स्टेटमेंट का क्या रोल है। हम मल्टीपल प्लेसेस से भी सेम पैराग्राफ में कंट्रोल सेम लेवल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक नाम के एक से ज़्यादा लेवल हमारे प्रोग्राम में नहीं होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 2-4 और प्रोग्राम आप प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा लूप्स के, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए कि विदाउट यूजिंग लूप भी मैं उन प्रोग्राम्स को बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।